रिसेंटली एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती को लेके एक फिजिकल का नोटिस काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, जिसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। साथ ही में अगर नोटिस भी आप सभी को दिखा दूंगा, उसमें कुछ चीजें बताई गई हैं तो बिल्कुल एकदम से क्लियर आप सभी को हो जाएगा। तो अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का एग्जामिनेशन दिया है तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देते हैं। तो देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे ने भी मुझे इसके रिगार्डिंग मैसेज भेजा था। तो 1:03 पे इस बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा था, तो मैंने बच्चे को भी बोला था कि अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है इसका, क्योंकि ये नोटिस मुझे थोड़ा सा पहले मिला था और जैसे ही मिला फिर मैंने कहा पहले इसका कंफर्म करते हैं, उसके बाद आप सभी को बताते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है कि जल्दबाजी के चक्कर में जैसे वीडियो बना दो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद में किसी को बताऊंगा। तो मैंने इस बच्चे को भी नहीं बोला कि रियल है या फेक है, क्योंकि मुझे खुद कंफर्म नहीं हो पाया था और मैंने अपना जो भी सोर्स है उससे यूज कर रहा था, जिससे कि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि भाई ये सही है या गलत है। अब यहाँ पे इससे आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को कुछ इस तरीके से नोटिस देखने के लिए मिलता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, साथ ही में यहाँ पे फाइल नंबर दिया हुआ है और रिक्रूटमेंट यहाँ पे एसएससी सीटीजीडी 2024 नोडल फोर्स देखेंगे तो इंपोर्टेंट नोटिस कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ ही में देखने के लिए मिलेगा द पीएसटी पीईटी इवेंट ऑफ सीटीजीडी एग्जामिनेशन 2004 इन सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी एंड असम राइफल्स फॉर क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन शेड्यूल फ्रॉम द 12/4/2024 टू 3/5/2024। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पीएसटी एंड पीईटी है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, 12 अप्रैल से, और कब तक चलेगा, 3 मई तक चलेगा। तो यहाँ पे जो डेट बताई जा रही है वो ये वाली डेट आप सभी की बताई जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे द ई एडमिट कार्ड ऑफ पीएसटी पीईटी स्टेज कैन बी डाउनलोड बाय शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द सीआरपीएफ वेबसाइट, यहाँ पे दे रखे रिक्रूटमेंट वाली। All candidates are also direct to bring printed copy of e-admit card at the time of PST-PET. Candidate will not be परमिटेड फॉर पीएसटी-पीईटी विदाउट एडमिट कार्ड। साथ ही में यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, एसएससी रिटअप फाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शायद। इसके अलावा यहाँ पे डेटेड दे रखा है 3 मार्च 2024। तो ये जो चीज है, सबसे पहले हम इसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि जो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो दिया हुआ है वो रेफरेंस नंबर एसएससी रिटअप फाइल नंबर यहाँ पे दे रखा है ये वाला, और जिसकी डेटेड संख्या बता रखी है 13 मार्च 2024। यानी कि देखो, समझ सकता हूँ कि ये जो नोटिस है ये कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। डिपार्टमेंट को जो नोटिस आपस में भेजे जाते हैं डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ये सभी कॉन्फिडेंशियल ही होते हैं, पब्लिक डोमेन पे नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन यहाँ पे जो एसएससी का रिटअप नंबर यूज किया है, इसमें डेट भी दे रखी है 13/3/2024, साथ ही में रिटअप नंबर फाइल नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है वो तो एसएससी की वेबसाइट पे होना चाहिए। फिर मैंने इसे भी क्रॉस वेरीफाई किया, तो इसे क्रॉस वेरीफाई करने के बाद पता चला कि जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उस नोटिफिकेशन का फाइल नंबर है ये जो यहाँ पे डला हुआ है, PPI 03/17/2023 -PP। तो ये वाला जो नोटिस नंबर है वही यहाँ पे रिटर्न नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। और फिर मैंने देखा कि 13 मार्च 2024 को कोई भी अपडेट एसएससी का नहीं आया है जिसमें ये रेफरेंस नंबर एसएससी का रिटर्न नंबर दे रखा हो। तो पहली बात तो ये है कि ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। फिर इसके बाद जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि मैंने भी इसे कंफर्मेशन के लिए भेजा था कि पहले भाई इसके बारे में कंफर्म हो जाए, उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा। तो एज पर इंफॉर्मेशन ये जो नोटिस है कहीं से भी सर्कुलेट नहीं हुआ है और कोई भी इसकी कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूं, भले ही आपके फिजिकल कभी से हो। देखो, सबसे मेन चीज कि आज ये नोटिस मतलब जहां से भी कहीं से भी सर्कुलेट हो रहा है, इस तरीके का कोई भी नोटिस डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नहीं भेजा गया है। तो पहली चीज यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आदि में आप सभी को पता है कि आज लोकसभा इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है और साथ ही में ये क्लियर हो चुका है कि 4 जून को आपकी मतगणना होगी। जो भी आपकी वोटिंग पड़ेगी उसके 4 जून को यहाँ पे मतगणना होने वाली है, उसके बाद आपकी आचार संहिता हटेगी। और एक मेन चीज ये है कि देखो, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे फिजिकल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रचलित भर्तियां होती हैं उन पर इलेक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इसकी वजह से वो नहीं रोकी जा सकती हैं। लेकिन जो सबसे मेन रीजन रहता है वो मैं आप सभी को बता दूं कि जितनी बार सीएपीएफ फोर्सेस रहती हैं वो सभी फोर्सेस बहुत ज्यादा बिजी होती है और बहुत ज्यादा मूवमेंट ऐसे में हो जाता है। साथ ही में आप सभी को बताया कि बाकी के जो सीएपीएफ के फोर्सेस के जो सेंटर होते हैं वहीं पे फिजिकल आपके कंडक्ट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि आपका फिजिकल अभी हो पाएगा।
और जितना मैं चीजों को समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि आप बाद आपका जो भी फिजिकल वगैरह होगा वो आप सभी का इलेक्शन के बाद ही होगा, यानी आचार संहिता हटने के बाद, क्योंकि जब ये सारे मूवमेंट वगैरह खत्म हो जाएंगे और फोर्स थोड़ा फ्री हो जाएगी उसके बाद ही मुझे संभव लग रहा है, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि अभी तो आंसर की भी नहीं आई है, रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ, इससे पहले नोटिस कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका रिजल्ट से पहले ही तैयारियां हो जाती हैं। लेकिन ये जो नोटिस है ये पूरी तरह से फेक है, ये वाला नोटिस जारी नहीं हुआ है, होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन ये नोटिस पूरी तरह से फेक है, इसका मैंने कंफर्मेशन कर लिया है। लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि जब आपको समय मिल रहा है, आप सभी जानते हैं कि 50% बच्चे, लगभग 50 to 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फिजिकल में हर साल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपको 50-60% में ना जाए, इसलिए अपने फिजिकल की भी तैयारी कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको जो समय मिल रहा है वो आपके लिए बेहतरी के लिए मिल रहा है, तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। बाकी का चलते चलते बच्चे आंसर की के बारे में जरूर कमेंट करेंगे। तो देखो, मैं मेरा एक ही सिस्टम है कि मैं दो नाव पे पैर रख के नहीं चलना चाहता हूँ, मैं सिंगल साइड ही रहना चाहता हूँ। और मैंने पहले भी जो आप सभी को डेट बोली थी, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे 15 और 16 मार्च तक आप वेट कर लो, 15-16 मार्च तक आपकी आंसर की जारी हो सकती है, जिसमें से 15 आपकी खत्म हो चुकी है और आज आपकी लास्ट डेट मेरे अकॉर्डिंग 16 मार्च है। और मैं अभी भी इसी बात पे टिका हुआ हूं कि 16 मार्च को आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और जैसी मुझे इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग अभी भी मैं इसी बात पे हूं और मैं इस बात से बिल्कुल नहीं पलट रहा हूं। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो एज पर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि देखो मेरा काम है आपको सही इन्फॉर्मेशन देना। चीजें अगर बदलती है किसी भी रीजन से तो मैं उसके बारे में भी अपडेट कर देता हूं। अगर मैंने अभी भी इसके बारे में अपडेट ली तो भी मुझे यही बोला गया था कि आंसर की आ जाएगी, टेंशन मत लो। अब बाकी की जो भी चीजें होंगी वो आपके सामने होंगी। अगर 16 मार्च को भी आंसर की नहीं आती है तो सीधी सी बात है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत प्रूफ हो जाएगी, और उसके बाद जब भी आंसर की आएगी फिर कभी भी आए आप भी देख लेंगे और मैं भी देख लूंगा। उम्मीद करता हूँ कि चीजें स्पष्ट हो गई होंगी, तो अपने फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहो। बाकी का जो भी अपडेट होगी वो मैं आप सभी को एकदम रियल और ऑथेंटिक तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।